नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबों का एक बार फिर से इस YouTube चैनल में। दोस्तों, हम लगातार ऑर्डरिंग ऑफ वर्ड्स इन अ सेंटेंस के इस पार्टिकुलर सीरीज को आगे बढ़ा रहे हैं और आज यह डे 2 है जिसमें हम एनडीए के जो है सीरीज उसको करेंगे। एनडीए के एग्जाम में आया हुआ है 10 क्वेश्चन ऑर्डरिंग ऑफ वर्ड इन अ सेंटेंस यानी सेंटेंस एलिमेंट का, उसे करेंगे। और दोस्तों, इसमें आपको सिखाएंगे क्या बेस्ट टेक्निक है जिससे 10 में 10 आप सही कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो मेरा एक बेस्ट टेक्निक होता है सबसे पहला कि हम उस सेंटेंस को समझते हैं। तो आपको भी समझना चाहिए। चलिए समझते हैं मिलकर। बट परहैप्स द बेस्ट वेज टू एग्री देयर आर मेनी वेज ऑफ डीलिंग विथ देम विदाउट एक्सेसिव आर्गुमेंटेशन विथ इंट्रांसिजिएंट कस्टमर। देखिए दोस्तों, इसको जब आप पढ़ेंगे तो आपको ये अर्थ निकल के आएगा कि कई तरीके हैं डील करने के लिए जो है अरियल कस्टमर से, बात नहीं मानने वाले कस्टमर से। उसमें से एक बेस्ट तरीका यह है कि आप उससे बहस ना करें। ये तो मेरे दिमाग में आ गया। अब दोस्तों, मेरा नेक्स्ट जो काम रहेगा, हम क्या करेंगे, एक कम से कम जो है सेंटेंस को ऐसा चुनेंगे जो हमारा प्रॉपर मीनिंग दे। लेकिन इससे पहले हम क्या कर सकते हैं, ओमिट भी कर सकते हैं। देखिए, किसी भी सेंटेंस में स्टार्टिंग, खास करके इस सेंटेंस में स्टार्टिंग बट से नहीं होगा, यह बात आपको भी पता है। इसलिए दोस्तों, पी से जो भी ऑप्शन शुरू होगा उसको हम काटेंगे। काट दिए, सी नंबर ऑप्शन कट गया। इसमें सेंटेंस क्यू से स्टार्ट हो सकता है, लेकिन सेंटेंस डायरेक्ट आर से स्टार्ट नहीं होगा, क्योंकि इसके हिसाब से डायरेक्ट विथ नहीं आ सकता जब तक किसी पीछे पर्सन या प्लेस या कुछ ऐसे चीज से संबंध ना दिखाए। तो यहाँ पर दोस्तों आपका आर भी कट जाता है। अब मेरे पास दो ऑप्शन बचते, ए और बी, इसी दोनों में से कोई एक होगा। अब हम समझते, देखिए सेंटेंस का स्टार्ट क्यू से हो सकता है, हमको इंडिकेट कर रहा। तो ये स्टार्टिंग हुआ, देयर आर मेनी वेज ऑफ डीलिंग। अब पूछ लीजिए इससे किससे डील करना चाहते हैं। तो डील किससे करना चाहते हैं, तो वो कस्टमर जो इंट्रांसिजिएंट्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्यू के बाद एस फिक्स है दोस्तों, तो इसका मतलब ये ऑप्शन कट गया। तो कौन सा बच गया दोस्तों, मेरे सामने जो ऑप्शन बचा वो दोस्तों बी नंबर ऑप्शन बच गया, यही सही होगा। एक बार पढ़ देते हैं इसको। ठीक है, देयर आर मेनी वेज ऑफ डीलिंग, ठीक है दोस्तों, विथ ट्रांसिजेंट कस्टमर्स, बट, लेकिन इसके अलावा जोड़ने के लिए कहा बट परहैप्स द बेस्ट वेज टू एग्री विद देम विदाउट एक्सेसिव आर्गुमेंटेशन, यानी बी नंबर ऑप्शन 100% टिक कर लीजिए। ठीक है, सही है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब अगला समझने का प्रयास करते हैं। अब देखिए, फिर से मैंने क्या बोला, अंडरस्टैंडिंग। सबसे बड़ा काम है अंडरस्टैंडिंग, समझना है। इन द ईयर्स फॉलोइंग इंडिया अचीव्ड रिमार्केबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट लिबरलाइजेशन इन द ईयर 1991 द लैंडमार्क रिफॉर्म्स इनऑगरेटेड बाय। इतना समझ गए। मतलब कह रहा है कि भाई इसमें क्या बताया जा रहा है, आप इसका सेंट्रल आइडिया लो। इसमें ये बोला जा रहा है कि भैया इंडिया जो है इकोनॉमिकल डेवलपमेंट किया है, अचीव किया है, एक अद्वितीय पैमाने को अचीव किया है। इसका मतलब दोस्तों, अगर इस सेंटेंस का देखा जाए, अच्छे से देखा जाए, ठीक है, इसमें हम ये कह सकते हैं कि भैया इस सेंटेंस का स्टार्टिंग कभी भी इससे नहीं होगा, आर से स्टार्टिंग कभी भी नहीं होगा। इसका मतलब आर वाला ऑप्शन भी नहीं, इसमें इसमें स्टार्टिंग पी से भी नहीं होगा, क्योंकि जब तक कुछ ना कुछ टाइम फ्रेम नहीं दीजिएगा आप इन द ईयर फॉलोइंग नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ टाइम जोन आप दी है 1991। ठीक है, इसका मतलब पी से स्टार्ट नहीं होगा। अगर पी से स्टार्ट नहीं होगा तो हम ए और बी ऑप्शन काट देंगे। मेरे सामने एक एस से स्टार्ट होने वाला और एक क्यू से स्टार्ट होने वाला। हम क्यू से स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन एस से देखें, एस से भी स्टार्ट नहीं हुआ, क्योंकि जब इससे स्टार्ट हुआ तो इसको कुछ ना कुछ सब्जेक्ट या कुछ ऐसा चीज़ चाहिए, ये मीनिंगफुल नहीं हो रहा है। ठीक है, अब जरा देखिए, द लैंड फॉर्म्स रिफॉर्म इनॉगरेटेड वाई। देखिए इसके बाद डायरेक्ट है फिर इन द ईयर फॉलोइंग। ठीक है, तो ये सही हो नहीं रहा है। एक ऑप्शन बच रहा है क्यू पी एस आर, लेकिन इसका मीनिंगफुल भी ऑर्डर रखेंगे दोस्तों। ठीक है, देखिए क्यू लेंगे तो इंडिया हैज अचीव्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, पी लेते हैं इन द ईयर फॉलोइंग, उसके बाद एस लेते हैं द लैंडमार्क रिफॉर्म्स इनोग्रेटेड बाय ये लिबरलाइजेशन इन द ईयर 1991। तो ये सही हो जाएगा। ठीक है, आपका क्यू पी एस आर 22 का आपका डी हो जाएगा। देखिए मैं क्या कर रहा हूँ ना, मैं आपको 100% श्योरिटी के साथ करवा रहा हूँ, ताकि आप गलती करने का कोई गुंजाइश बचता ही नहीं। बहुत लोग क्या करते हैं, अंदाज पे टिक लगा के चलाते हैं, ये गलत हो जाता है दोस्तों। ठीक है, आप पहला काम क्या करना, अंडरस्टैंडिंग, बार बार करो, समझो, जो लिखा है उसको एक बार पढ़ना। ठीक है, और उसका आइडिया लेने की कोशिश आप करना। वाज द विक्ट्री सिक्योर्ड बाय द वुमेन्स हॉकी टीम इन द अरीना ऑफ स्पोर्ट परहैप्स अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया इन द टोक्यो ओलंपिक्स द ग्रेटेस्ट मूवमेंट इन इंडियन ओलंपिक हिस्ट्री। अगर आप न्यूज़पेपर पढ़े होते हैं तो आपको पता ही है वुमेन टीम जो है वहाँ पर जाकर किस प्रकार से परफॉर्मेंस की टोक्यो ओलंपिक्स में। लेकिन फिर भी अगर आप इसको चाहते अरेंज करना तो चलिए अरेंज करते। देखिए सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि जो संभव नहीं है उसको हम ओमिट करेंगे। देखिए डायरेक्ट कभी भी वर्ब से स्टार्ट नहीं होता है सेंटेंस, आपको पता है, सब्जेक्ट लेना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पर पी से तो स्टार्ट नहीं होगा, तो पी वाला ऑप्शन कहीं पर है, नहीं है। एस से स्टार्ट हो सकता है, देखते हैं, एस से भी नहीं स्टार्ट होगा। एस से स्टार्ट करते हैं, देखो, द ग्रेट मोमेंट इन इंडियन ओलंपिक हिस्ट्री। ठीक है, यहाँ पर दे दिया वाज द विक्ट्री सिक्योर्ड बाय द वुमेन्स हॉकी टीम। ओके, और उसके बाद फिर है इन द अरीना ऑफ स्पोर्ट परहैप्स अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया इन द टोक्यो ओलंपिक्स। ये आपका सही नहीं बैठता है। ठीक है, तो आप जब गौर से देखिएगा दोस्तों तो आप सी नंबर पे देखिए, क्यू से स्टार्ट करते हैं, इन द अरीना ऑफ स्पोर्ट परहैप्स। ठीक है,
उसके बाद दोस्तों है जो द ग्रेटेस्ट मूवमेंट, मैंने स्पोर्ट्स के अरीना में, अखाड़े में जो सबसे अधिक मूवमेंट अगर इंडियन ओलंपिक हिस्ट्री का है, यानी क्यू के बाद एस सटीक बैठता है, तो वो भैया क्या है, वो आपका है विक्ट्री किसका, वुमेन हॉकी टीम का, जो कि किसके अगेंस्ट था, ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट था। ठीक है, समझ कि नहीं है, समझ में कि नहीं है, इसलिए क्यू एस पी आर इसका सही उत्तर हो जाएगा। ओके, और बाकी ऑप्शन आपकी गलत हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों 24, ये तो आसान है, आप कर पाएंगे। ठीक है, देखिए दोस्तों, इन टर्म्स ऑफ, मैंने फिर बोला अंडरस्टैंडिंग पढ़ो। ठीक है, आप इसको पढ़ो सबसे पहले। देखिए मैं किसी का आंसर की नहीं देख रहा हूँ, आपको एक फैक्ट लेकर बता रहा हूँ। ठीक है, इन द टर्म्स ऑफ जीडीपी एंड जीएनपी फॉर गॉजिंग द सक्सेस ऑफ नेशन विच आर टू मेजर डिटर्मिनेंट्स, इकोनॉमिक प्रोग्रेस इज डिटरमाइन। हमने समझा कि भैया इकोनॉमिक्स प्रोग्रेस को डिटरमाइन करने के लिए दो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, एक जीडीपी और जीएनपी। इसका मतलब हम तो यहाँ से श्योर हो जाएंगे भाई, अगर इकोनॉमिक्स प्रोग्रेस करना है तो वो दो चीज़ से डिटरमाइन किया जाता है, एक जीडीपी और जीएनपी। यानी सेंटेंस जो है हम एस और पी को बांध कर रखे, भैया तू गलत नहीं कर सकता, तू जहां भी होगा साथ आएगा। हम ये चेक करते किस ऑप्शन में एस के बाद पी है, इसमें भी नहीं है, ये हम श्योर है 100% करें मेरा सही होगा, क्योंकि इकोनॉमिक प्रोग्रेस दो ही चीज़ से डिटरमाइन हो सकता है, इन टर्म्स ऑफ जीडीपी और या जीएनपी। ठीक है, तो हम 100% श्योर है कि मेरा ये सही होगा, इसलिए हम उस एसपी वाला पहले चूज करेंगे। इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, तो ये एक ऑप्शन मेरा सही हो जाएगा। अब हमको ज़्यादा देखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बस एक बार चेक कर लेंगे जो हम बनाए वो गलत है ये सही है, क्योंकि कई बार ऐसा भी ऑप्शन दिया रहता है। ठीक है, एस के बाद इकोनॉमिक प्रोग्रेस इज डिटरमाइन इन टर्म्स ऑफ जीडीपी एंड जीएनपी। ठीक है, विच आर टू मेजर डिटर्मिनेंट्स, एक मिनट, ओके, फॉर गॉजिंग द सक्सेस ऑफ नेशन, ये एकदम सही है। ठीक है, चलो अब देखिए यहाँ पर दोस्तों 25 नंबर में आप देखिए, अब क्या है ना, ये थोड़ा सा आपको कम समझ में आएगा, क्योंकि ये कुछ इस प्रकार से दिया हुआ है, अगर आप पढ़ेंगे ना आपको कम समझ में आएगा, क्योंकि इसमें फ्रेज वगैरह भी यूज किया गया है। ठीक है, विद द एप्लॉम ऑफ स्टेज आर्टिस्ट दैट दे आर नॉट अ मैनिफेस्टो, दे कैन ट्विस्ट एंड शेक देयर वबली हेड्स मिसमराइजिंग द ग्लाइबल इनटू बिलीविंग। देखिए हमको एक बात यहाँ से क्लियर हो रहा है, क्या क्लियर हो रहा है दोस्तों, ये कुछ स्टेज परफॉर्मेंस के बारे में पर्सन से रिलेट करके बात बोल रहा है। अगर हम नहीं समझ पा रहे तो, और जब जिस प्रकार के सेंटेंस आपको अंडरस्टैंडिंग से वो पढ़े आप नहीं समझ पा रहे, उसमें आप क्या कीजिएगा, ध्यान से सुनिए जो आपको बता रहे हैं। सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, ऑप्शन को बैठाकर चेक कीजिएगा। ऑप्शन को बैठा के जब आप चेक करेंगे, देखिए सबसे पहले मैं आपको कहना चाहूंगा कि आप ये देखिए क्या सेंटेंस की शुरुआत ऐसे हो सकती है, मिसमराइजिंग द गलायबल इनटू बिलीविंग, कभी ऐसे शुरुआत नहीं हो सकता है। और यहाँ दैट भी दिया, इसका मतलब कोई ऐसा चीज होगा जिसको कनेक्ट कर रहा होगा, तो पहले एस से शुरुआत होने वाले सेंटेंस को हम गलत करते हैं, ऑप्शन को गलत करते हैं। क्या यह पी से शुरू हो सकता है, देखते हैं पी के बाद, देखिए विद द एप्लॉम ऑफ स्टेज आर्टिस्ट दे कैन ट्विस्ट एंड शेक देयर ऑबली हेड्स। अब देखिए गौर से, दैट दे आर नॉट मैनिफेस्टो, देखिए यहाँ पर आर के बाद क्यों आ रहा है, तो ये भी ऑप्शन नहीं सही होगा, क्योंकि मीनिंगफुल नहीं हो रहा है, दैट कनेक्ट करने का काम करता है। ठीक है, देखिए अब हम इसको और इसको ऐड करने की कोशिश करते हैं, मिसमराइजिंग द गलाइबल इनटू बिलीविंग, किस चीज को बिलीव करना, पूछो क्या, दैट दे आर नॉट मैनिफेस्टो, वो कमजोर व्यक्ति नहीं है, दैट दे आर नॉट मैनिफेस्टो, इसका मतलब एस के बाद क्यों हम श्योर है भैया आएगा मेरा, इसलिए मेरा बी नंबर ऑप्शन दोस्तों सही हो जाएगा, और इसके साथ हम जा सकते हैं, क्योंकि और कहीं ऑप्शन में एस के बाद क्यों नहीं है, और ये आपका कनेक्ट भी करता है, मीनिंगफुल भी होता है। ठीक है, ठीक है, अब 26 नंबर पे दोस्तों आते हैं, देखिए ऑफ इट रेन सॉक्ड वाटर एंड अदर देयर आर ऑन द वन हैंड देयर इज अ इमेंस ब्यूटी द आर्टिफैक्ट्स इज ऑफ इट्स विजिबल मॉडर्निटी। मतलब यहाँ कह रहा है एक तरफ तो इसकी सुंदरता और एक तरफ इसकी सुंदरता, यानी कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा है, ये तो आसानी से हो जाएगा दोस्तों। देखिए सबसे पहले आप एक चीज़ देखिए, आप गौर से देखिएगा, आप इसको पढ़िए, ऑन द वन हैंड देयर इज द इमेंस ब्यूटी। ठीक है, और वन हैंड इधर हुआ, तो अब दूसरा क्या कनेक्ट करेगा, अदर, अगर वन इधर आया दूसरा कहेगा ये चीज़ ये है तो वो होगा, वन के बाद क्या आएगा, अदर आएगा, इसका मतलब जो हम ये चीज़ सोच सकते हैं। लेकिन अब यहाँ पर एक चीज़ और ढूंढना पड़ेगा, ये तो भाई सही है, सही बात है, लेकिन इससे पहले एक और कनेक्टिंग हो सकता है, इमेंस ब्यूटी, यहाँ से पूछेगा किसका, ऑफ इट्स रेन सॉफ्ट वाटर। ठीक है, किसका, ऑन द वन हैंड देयर इज द इमेंस ब्यूटी ऑफ इट्स रेन सॉफ्ट वाटर एंड, क्योंकि कुछ का ब्यूटी आप बताइएगा तब बताइएगा कि देयर आर, अदर क्या है, अदर देयर आर द आर्टिफैक्ट्स ऑफ द इट्स विजिबल मॉडर्निटी, यानी कि क्यू के बाद ऐसा आएगा। एक तो हम ये पकड़ पा रहे हैं, तो क्यू के बाद एस कहाँ है, यहाँ पर है, लेकिन ये ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि हम ये भी चेक करेंगे कि भाई ब्यूटी कुछ चीज़ का तो होगा, ब्यूटी किसका था, रेन सॉफ्ट वाटर का। ठीक है, ओके दोस्तों, इसीलिए दोस्तों ये ऑप्शन नहीं हो पाएगा। ठीक है, इसके लिए आर पी क्यू एस ऑप्शन ही सही होगा। क्यों सही होगा, क्योंकि हम जब तक किसी चीज़ की ब्यूटी के बारे में बात नहीं करेंगे तब तक हम दूसरी तरफ नहीं कहते, एक तरफ तो राम आएंगे
और दूसरी तरफ हम अंगना सजाएंगे। ठीक है, तो राम आने की है ना तब ना अंगना सजाएंगे, राम आएंगे ही नहीं तो अंगना कैसे सजाएंगे। ठीक है, 26 का डी दोस्तों आपका सही होगा। ठीक है, 27 नंबर पे आते हैं। आप देखिए पूरे मीनिंगफुल हम कर रहे हैं सबको, एक भी चीज़ ऐसा नहीं है जो हम तुक्का लगा रहे हैं, बस हम सबको एलिमिनेट कर रहे हैं। जहाँ एलिमिनेट करना था मैं एलिमिनेट करके आपको दिखाया, जहाँ पर दोस्तों अरेंज करने का था वहाँ अरेंज करा। अब ये तो आसानी है। ठीक है, मैंने बोला क्या भाई, पहले पढ़ो, अंडरस्टैंड करो। आर ऑफन रूटेड द काउजेज ऑफ एक्सट्रीम पॉवर्टी इन द इनइक्वालिटीज ऑफ सोशल सिस्टम। अच्छा, आप ये पूछिए किस चीज़ का काउज, इससे पूछिए भैया। यहाँ पर एक आइडिया लग रहा है कि पॉवर्टी के बारे में चर्चा करें, किसका काउज, बोलिए द काउजेज ऑफ एक्सट्रीम पॉवर्टी। तो इसका मतलब क्यू के बाद मेरे हिसाब से आर आना चाहिए। ठीक है, क्यू के बाद क्या आना चाहिए, आर आना चाहिए। अब हम वो चेक करेंगे जिसमें क्यू के बाद आर नहीं है, उसको काट के हटा देंगे, ज़्यादा उस पर चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि भाई किसी चीज़ का कारण, किस चीज़ का कारण, तो एक्सट्रीम पॉवर्टी का कारण। क्या है एक्सट्रीम पॉवर्टी का कारण, द काउजेज ऑफ एक्सट्रीम पॉवर्टी आर ऑफन, ये यानी क्यू के बाद आर, आर के बाद भैया पी, क्या होगा, लेकिन चेक कर देते हैं। क्यू के बाद आर और आर के बाद क्या पी होगा, बिल्कुल होगा। पर ये इसको जरा, द काउजेज ऑफ एक्सट्रीम पॉवर्टी आर ऑफन रूटेड, कहाँ रूट है वो, इन द इनइक्वालिटीज ऑफ सोशल सिस्टम, कहाँ पर वो जरा हुआ है, कहाँ पर वो छुपा हुआ है, तो जो समाज में इनइक्वालिटी असमानता है उसमें वो छुपा हुआ है, यानी क्यू आर पी और एस होगा। इसका मतलब ये भी कट के हट गया, तो इसलिए ये नंबर ऑप्शन सही होगा, एकदम 100% होगा। ठीक है, देखिए अब 28 नंबर पे दोस्तों हम आते हैं, देखिए ध्यान से। अच्छा, ये तो सिंपल है, पढ़िए आप। ए पर्सन बाय द वे ही बिहेव्स एंड यू मस्ट जज नॉट बाय द वे ही लुक्स। देखिए आपको मैंने क्या कहा, पहले पढ़िए, अंडरस्टैंडिंग कीजिए मेरे भाई, किसी का मत सुनिए ग्रामर के हिसाब से चलो, नहीं, पहले समझ के हिसाब से चलो। अगर समझ ठीक रहा ना तो ग्रामर का कोई योगदान नहीं रहेगा। अच्छा, आप पढ़े जब इसको, इसमें कुछ ऐसा करा, तुमको लोगों को ना उसके लुक से नहीं, उसके बिहेवियर से जज करना चाहिए। वो काला है गोरा इससे कोई मतलब नहीं, उसका किस प्रकार का बिहेवियर है, बर्ताव कैसा है, उसको चेक करना चाहिए। तो यू मस्ट जज, किसको जज करने की बात कर रहा है, आप मेरा अप्लाई करो किसको, ए पर्सन, तो आर के बाद पी हम 100% ताला लगा, और के बाद पी में 100%, तब आर के बाद पी जिसमें है उसमें ताला लगेगा। क्या इसमें है, नहीं, कैस में है, नहीं लगाएंगे ताला, कैस में है, नहीं है, एक बच जाता है। ये 28 का ये हुआ, आर पी क्यू एस, आप पढ़ के देख लो एकदम सही होगा। यू मस्ट जज, ठीक है, ए पर्सन बाय द वे ही बिहेव्स, ओके, नॉट बाय द वे ही लुक्स। आपको पर्सन को जज करना चाहिए किस प्रकार से व्यवहार करता है, किस प्रकार से दिखता है, उसके हिसाब से नहीं। चलिए भाई अब आगे बढ़ते हैं, 29 नंबर। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। ठीक है, टू द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ पीपल दैट काउजेज द लीस्ट डिस्कम्फर्ट वेन एवर इन डाउट ऑलवेज ऑप्ट फॉर द ऑप्शन। कह रहा है कि जब कोई इंसान डाउट में रहता है तो कुछ ऑप्शन ट्राई करता है, इस तरह की बात इसमें कर रहा है। नाउ वी आर हियर टू अरेंज इट अ प्रॉपर वे। अब देखिए इसमें हम करेंगे भैया एलिमिनेशन। एलिमिनेशन क्या करेंगे, क्योंकि जब तक आप कोई चीज़ को किसी चीज़ से कनेक्ट नहीं करेंगे, कोई रीजन नहीं देंगे, तब तक डैट आप लगा नहीं सकते हैं। तो डैट से आप शुरू नहीं कर सकते किसी सेंटेंस का, इस सेंटेंस फ्रेम के हिसाब से। इसका मतलब क्यू से स्टार्ट होने वाले तमाम ऑप्शनों को नानी गाँव भेजना होगा, गलत हो गया। अब आर से दो ऑप्शन स्टार्ट हो रही है, आर क्यू पी एस और आर एस क्यू पी। अब हमें क्या करना है, इस दोनों ऑप्शन में भैया एलिमिनेट करना है। तो हम आर से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। वेन एवर इन डाउट, ठीक है, जब डाउट में होते हैं तो क्या होता है, ठीक है। वेन एवर इन डाउट दैट काउजेज द लीस्ट कंफर्ट, ठीक है, ये तो हमको नहीं लगता है। तो अब इसको हम पढ़ते हैं, देखो ध्यान से। अब इसको पढ़ते हैं, इसको आर के बाद एस को पढ़ते हैं। वेन एवर इन डाउट ऑलवेज ऑप्ट फॉर द ऑप्शन, जब कभी डाउट में हो तो किस ऑप्शन को ट्राई करो। वेन एवर इन डाउट ऑलवेज ऑप्ट फॉर द ऑप्शन, ठीक है। उसके बाद जो है दोस्तों, दैट काउजेज द लीस्ट डिस्कम्फर्ट। अच्छा, इसके बाद लीस्ट डिस्कम्फर्ट किसको कर रहा है, टू द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ पीपल, बहुत लोगों को। यानी क्यू के बाद एक तो दोस्तों क्या है ये, एक मिनट मिटा लें तो क्यू के बाद पी है, नहीं पी है, क्यू के बाद एक तो पी भी आ रहा है, राइट। अब हमें ये देखना है कि क्यू के बाद तो मैंने 3 ऑप्शन आपका काट दिया, 2 ऑप्शन तो मैंने काट दिया, ठीक है। आर से मैंने स्टार्ट किया, यानी क्यू वाला ऑप्शन तो कटा हुआ था, यानी फिर हमारे एक बीच में कोई क्यू के बाद पी आना चाहिए। देखो यहाँ भी क्यू के बाद पी है, यहाँ भी क्यू के पी बाद पी है। अब आप कंफ्यूज हो जाओगे कि भाई कहाँ पर क्या करें। अब ये चेक करो, आर के बाद क्या ऐसा आएगा, वेन एवर इन डाउट ऑलवेज ऑप्ट फॉर द ऑप्शन। उसके बाद आप चेक करो, आर के बाद क्यू चेक करो, वेन एवर इन डाउट दैट काउजेज द लीस्ट डिस्कम्फर्ट। यानी आर के बाद दोस्तों क्यू सटीक क्या बैठ रहा है, नहीं बैठ रहा है। इसके बाद देखिए क्या सटीक बैठ रहा है, नहीं बैठ रहा है, ठीक है। यहाँ जब भी डाउट में हो तो कुछ चुनने की बात की जा रही है, कुछ कहने की बात की जा रही है, तो यहाँ पर इसलिए सी नंबर ऑप्शन मेरे हिसाब से दोस्तों सही होना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं 30 नंबर पे। देखिए दोस्तों, मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस से आपको बता रहा हूँ। ब्राउट बाय बैड टाइम्स अगेंस्ट डिस्पोंडेंसी
और आवर ग्रेट डिफेंस, फेथ एंड बिलीफ। ये आसान भी है भैया, फेथ और बिलीफ के बारे में चर्चा कर रहा है। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं। सबसे पहले मेरे हिसाब से शुरुआत किससे होना चाहिए? एस से शुरू होना चाहिए, क्योंकि फेथ और बिलीफ के बारे में चर्चा कर रहा है। अच्छा, पी से नहीं होगा शुरुआत, पी वाला ऑप्शन काट दो, एस से शुरू होगा। अब क्या आर से शुरू हो सकता है? नहीं हो सकता है। आवर ग्रेटेस्ट डिफेंस, ठीक है, इसके हिसाब से फेथ एंड बिलीफ आर, फेथ एंड बिलीफ आर क्या है? आप देखो एस अगर आया, पहले एस के हिसाब से अरेंज करके देखो, फेथ एंड बिलीफ आर। उसके बाद दोस्तों है आपका क्या है ये? आवर ग्रेटेस्ट डिफेंस। क्या है? फेथ और बिलीफ हमारा क्या है? ग्रेटेस्ट डिफेंस है। किसके खिलाफ? किसके खिलाफ? अगेंस्ट द डिस्पोंडेंसी ब्राउट बाय बैड टाइम्स। किसके खिलाफ है? जो मतलब बैड टाइम्स हमारे जो डिस्पोंडेंसी लाती है उसके खिलाफ, यानी एस आर क्यू पी हमारा सही ऑप्शन जाना चाहिए। तो दोस्तों इस प्रकार से मैंने आपको सारा जो है करवा दिया। आप उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आया होगा। कई बार भी आपको डाउट लग रहा है या कन्फ्यूजन लग रहा है इसका ऑप्शन ये होना चाहिए, तो प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा ताकि हम उसको करेक्ट कर सकें। लेकिन मैंने कोशिश किया है कि 99.9% की एक्यूरेसी को मेंटेन किया जाए। अब 1% कोई भी इनएक्यूरेट हो सकता है। अगर आपको कुछ ऐसा लगा तो कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।